नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। आज से यूपी टेट का आगाज़ हो रहा है। आज से आपको यूपी टेट की ईवीएस की प्रॉपर तरीके से क्लासेज मिलेंगी। मैं पहले ईवीएस कवर करूंगा, ईवीएस के बाद मैं हिंदी, सीडीपी, मैथ ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट सबकी बना दूंगा। तो आज आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पर्यावरण में पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पहला टॉपिक से यही बनता है। तो पर्यावरण किस शब्द से मिलकर बना है? परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुई है, चारों तरफ से जो हमें घेरी हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी हम चारों ओर हम जिससे घिरे हुए हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी हो सकती है कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, चलिए, पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट पर्यावरण के घटक में बात की जाए इसको हम एक दो तरीके से मारते हैं। पहला है प्राकृतिक घटक जिसको हम नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं। दूसरा है मानव निर्मित घटक जिसको हम लोग ह्यूमन मेड कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। कौन कौन से? जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से लोग आते हैं? सजीव लोग आते हैं। और अजैविक घटक में निर्जीव लोग आते हैं। तो जैविक में सजीव और अजैविक में निर्जीव लोग आते हैं। जैसे जैविक में क्या क्या आता है? उदाहरण के तौर पर जैविक में जंतु एवं पादप आते हैं। कौन? जंतु एवं पादप। वहीं अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? यानी निर्जीव में इसमें आता है प्रकाश, मृदा, वायु, इसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं ना। तो जिसमें सजीव में जंतु पादप वगैरह आते हैं, जैविक में प्रकाश, मृदा, वायु ये सब आते हैं। ठीक, वहीं मानव निर्मित कौन कौन सा है घटक? तो मानव निर्मित घटक वह घटक है जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे भवन, सड़क, पुल, पार्क, उद्योग आदि। ठीक, चलिए, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं। यह प्रश्न रीट 2017 में पूछा भी गया है। विकल्प ए भूमि, वायु, पौधे, जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न है कौन सा जैविक कारक नहीं है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। तो इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, जंतु, प्रस्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब हम पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सेक्टर ऑफ ईवीएस यानी पर्यावरण का क्षेत्र क्या है? तो पर्यावरण को निम्न 4 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण कितने वर्गों से मिलकर बना है? 4। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला है स्थल मंडल। कौन सा? लिथोस्फीयर, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा है जल मंडल जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीसरा है वायुमंडल जिसको हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं। चौथा है जैवमंडल जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक, तो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं सेक्टर ऑफ ईवीएस 4 प्रकार से बांटा गया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। ठीक, जहाँ वायु, जल तथा स्थल हो वहीं जीवन संभव होता है। जीवन कहाँ पे संभव है? जहाँ पे जल हो, वायु हो, स्थल हो। यानी जैसे एक फिगर हो गया, ठीक, तो इसमें वायु हो गई, ठीक, कलर दूसरा ले लेते हैं। वायु हो गई, जल हो गया, स्थल हो गया। ठीक, तो जहाँ पे तीनों चीज मिलेगा वहीं तो जीवन संभव होगा, इसलिए इसको हम, चलिए अब हम स्थल मंडल देखते हैं जिसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थल मंडल पर है। तो पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थल मंडल है। या पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे भूपर्वती भी कहते हैं। तो यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, जिसे हम भूपर्वती भी कहते हैं। ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है?
तो इसका निर्माण की बात की जाए तो शैलों एवं खनिजों से मिलकर बना हुआ है। शैलों के अपर्दन से मृदा सॉइल का निर्माण होता है। तो किससे बना हुआ है? या शैलों एवं खनिजों से मिलकर बना हुआ है। शैलों के अपर्दन से मृदा सॉइल का निर्माण होता है। चलिए अब हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो यह पृथ्वी का 2/3 यानी 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग जल से घिरा हुआ है? 71%। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? धरातली जल, भूमिगत जल को शामिल किया जाता है। धरातली जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो धरातली जल के जो स्रोत हैं इसमें महासागर, सागर, नदियाँ, झील, तालाब आदि आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? महासागर, सागर, नदियाँ, झील, तालाब आदि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम जल के प्रकार की बात करें तो जल के आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर 2/3 भाग यानी 71% भाग पे जल है, लेकिन उसमें से कितना पीने योग्य जल है, आइए हम उसको देखते हैं। तो जल के प्रकार को 2 भागों में बांटिए, एक 97.5%, दूसरा 2.5%। तो जो 97.5% जल है या लवणीय जल कहलाता है, जिसको हम लोग सैलीन वाटर कहते हैं। उदाहरण महासागर जो पीने योग्य नहीं है। तो जो 97.5% जल है या पीने योग्य नहीं है, लवणीय जल है। वहीं जो 2.5% जल है जिसको ताज़ा जल है, शुद्ध जल है, इसको हम लोग फ्रेश वाटर भी कहते हैं। तो ताज़ा जल में भी 2 भागों में बांटा गया है फ्रेश वाटर को भी, जिसमें 70% हिमनद है और 30% ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक, अब हम वायुमंडल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारे चारों ओर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो विस्तृत गैसों का आवरण होता है इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें कौन सी पाई जाती हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो नाइट्रोजन गैस हो गई, इसका कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग O2 कहते हैं। तो O2 कितना पाया जाता है? लगभग 20.9% यानी 21%। उसके बाद तीसरे नंबर पे आर्गन है जो कि 0.9% पाया जाता है। चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको CO2 कहते हैं, 0.03% है। ठीक, अब हम हवा की डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जो हवा की डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो हवा की होती है वह सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। आपको एक फिगर के माध्यम से दिखाया भी गया है, देखिए जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। यह परत जो है यह क्षोभ मंडल है। कलर दूसरा मैं लेता हूँ। उसके बाद जो आपको ये वाला फिगर दिख रहा होगा यह समताप मंडल है। ये वाला फिगर आपका ओजोन मंडल है। आपका सबसे ऊपरी जो है मध्य मंडल है। ठीक, फिगर के माध्यम से आपको दिख भी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला कौन सा आता है? ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 से 12-18 किलोमीटर होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे होता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 11 से 50 किलोमीटर होता है। तीसरे नंबर पे होता है मेसोस्फियर। चौथे पे होता है थर्मोस्फियर। पांचवें पे होता है एक्सोस्फियर, जो कि 800 से 3000 होता है। ठीक, आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ऊंचाइयों पर जाने पर तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 165 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर रेट कितना होता है? 1.65 मीटर हाइट या -1 डिग्री सामान्य ताप पतन दर जो होता है। इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, इसे क्षोभ मंडल। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पर कई बार पूछा गया है, जैसे वर्षा, हिमवर्षा, पवने आदि। अब हम दूसरे नंबर पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात करते हैं। तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। ओजोन परत पर पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोकती है। तो ओजोन परत का क्या काम होता है? पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोकती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं।
होल या छेद का कारण क्या है? तो ओजोन परत में छेद होने का क्या कारण है? तो CFC गैस है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ठीक। सभी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, यानी जहाज किस में उड़ती है? वायुयान आदि वह सब ओजोन मंडल में उड़ती है। ठीक। अब हम मध्य मंडल की बात करते हैं, जिसको हम लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं। तो मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड इन अ मेसोस्फीयर। ठीक। चलिए, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं। उल्कापिंड इस परत में नष्ट हो जाते हैं। तो उल्कापिंड भी कहाँ नष्ट होते हैं? यह भी प्रश्न आया है। तो मेसोस्फीयर में यह भी हो जाता है। आयन मंडल, अब चौथे नंबर पे हम आयन मंडल, जिसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने में तापमान में वृद्धि होती है। टेम्परेचर इंक्रीज भी था एल्टीट्यूड इन आयनोस्फीयर। ठीक। रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौटती हैं इसी में। अब हम पांचवें बात करते हैं वायुमंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। इस मंडल में गैस विरल अवस्था में पाई जाती है। सबसे कम घनत्व इसी मंडल में पाया जाता है। वायु का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। अब हम जैवमंडल के बारे में बात करते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं आप लोग को पता है? जब हम जल, स्थल प्लस वायु, जल, स्थल प्लस वायु, जब इन तीनों को मिला दिया जाता है, इसी को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैवमंडल। यानी जहाँ पे तीनों चीज पाई जाए उसे ही जैवमंडल कहते हैं। आइए देखते हैं जैवमंडल के बारे में। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। यानी हम लोग जहाँ पे हैं अभी, जहाँ पे हमें स्थल भी है, जल भी है, वायु भी है, मिलकर जीवन को संभव बनाया जाता है, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, और जो तीनों के बीच में है इसी को हम लोग जैवमंडल कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। ठीक। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से कई बार पूछा गया है। ओजोन परत मिलती है कहाँ पे? मिलती है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फीयर में। आपको हिंदी में छोड़ के इंग्लिश में भी नाम दे दिया जाता है, तो आप लोग इनका इंग्लिश नाम जरूर याद कर लीजिएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है हमारे पर्यावरण में? नाइट्रोजन गैस का। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। ठीक। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक। चलिए, फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज से यूपी टेट का आगाज़ हो गया है। अब आपको यूपी टेट के अंतर्गत पहले मैं ईबीएस की क्लासेज लूँगा। ईबीएस की जब क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं आपको मैथ, सीडीपी, हिंदी, सारी क्लासेज जब आपको प्रॉपर तरीके की मिलेंगी, सबकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो आज से यूपी टेट की तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप लोग अपनी यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे दी है, आप लोग उसको ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। ठीक। आप लोग इस पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको क्लासेस की PDF मिलेंगी प्रॉपर तरीके से, और अब आपको डेली यूपी टेट, UPSC पेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।